हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 38 साइज़ के 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है। ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, हमारी जो ब्लाउज की लंबाई है 14, उसमें 1 इंच में लेंगे 15 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6 इंच, चेस्ट है हमारा 38 का चौथा भाग होता है 9.5, कमर हमारी ये 32 का चौथा भाग होता है 8 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, हम मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमें इसका 20 सेंटर में निशान लगाना है और आर्मोल का शेप देना है। फ्रेंड्स तरफ से हम आर्मोल का शेप देंगे। ये देखिए, अब गले की चौड़ाई वो रखनी है हमें 3.25 इंच और जो गले की लंबाई है वो मैंने रखी है 7 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा रख सकते हैं और इसमें राउंड शेप दे देंगे। तो ये देखिए, हमारे बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई है। इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से बैक पार्ट कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से रख लेना है। ये हमारा ओपन साइड है। यहाँ से हुक्काई की पट्टी के लिए हम मार्जिन ले लेंगे आधा इंच। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से। अब आर्मोल को हम अंदर की तरफ आधा इंच डाउन कर लेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच और आगे की गले की जो लंबाई है वो है 6 इंच। इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, हम 2.5 इंच पे बेल्ट का निशान लगाएंगे और सीधी लकीर ड्रॉ करेंगे। 1.25 इंच का हमें फ्रेंच कर्व से इस तरीके से बेल्ट का शेप देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। अब देखिए, बेल्ट के अंदर हमें मार्जिन बढ़ाना है दोनों तरफ। तो हम बेल्ट के अंदर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देंगे। ये देखिए, अब हम देखिए टक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। टक्स जो लंबाई है वो हमें 2 इंच लेनी है। अब इसके हमें सेंटर में निशान लगा लेना है। इस टक्स की लंबाई हमें 3 इंच लेनी है। एक सर्कल बना लेंगे इस तरीके से, इसको साइड में और इसको आर्मर में मिला देंगे। तो ये देखिए, मेरी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। उस फरमे को आप कपड़े पर रख कर डायरेक्ट कटिंग कर लेना है और स्टिच कर लेना है। परफेक्ट फिटिंग के साथ आपको फरमा मिलेगा। आपको हर साइज़ का, हर टाइप के ब्लाउज का फरमा मिलेगा। तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। तो ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से हम इसे भी कट कर लेते हैं। अब बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए, हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है। स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो हमें 9 इंच रखनी है। ये देखिए, और स्लीव्स यहाँ से हम पहले सीधा कर लेते हैं नीचे की तरफ से कपड़े को। इसे कट कर लेते हैं। स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 9.5 इंच। अब सीधी लकीर कर लेंगे हम। ओपन साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है और स्लीव्स का शेप देना है। और आपकी बाजू की जो भी फिटिंग है उसे मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेना है। अब इस निशान को हमें इस तरीके से मिला लेना है। तो ये हमारी स्लीव्स की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। 20 सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पर सिलाई करके हमें अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, हमारे सारे पार्ट्स कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया है। टक्स के निशानों को हम डार्क कर लेंगे। अब इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और हल्के हाथों से दबाना है जिससे निशान छप जाए। अब उस निशानों को हम डार्क कर लेंगे। तो देखिए, पहले हम नीचे का टक्स लेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है।
बाकी सारे टक्स हमें एक पैर की सिलाई यानी 0.25 जितना मार्जिन लेकर लेने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे टक्स ले लिए हैं। अब हम इसकी बेल्ट के अटैच करेंगे। तो इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलटकर बेल्ट की किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा बेल्ट को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना परफेक्ट पफ आया हमारी कटोरी का शेप का। तो अब देखिए इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है। अब देखिए हम मुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, इसे नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सिलाई करेंगे। अब देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में कमर पट्टी लगा लेनी है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से उरे पट्टी लेनी है, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो इस तरीके से आप गले पे पट्टी भी लगा सकते हैं। इससे भी हमारे गले पे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखिए इस तरीके से पट्टी को बाहर की तरफ पलट के पट्टी की किनारी पर एक सिलाई कर लेंगे हम। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक पैर की सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले में पट्टी लगी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट हमारा कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो जो हमने गला बनाया था उसे इस तरीके से डार्क कर लेना है। अब इसे हम पलट लेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, इसके ऊपर पहले हम अस्तर को रख लेंगे। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है हमें। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। गले में हम इस तरीके से कट लगा लेंगे, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब देखिए नीचे की तरफ भी हम किनारी पे सीधी सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला बना है, आप देख सकते हैं। अब हम टक्स लेंगे, बीच सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। टक्स की लंबाई 4.5 इंच रखेंगे
आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी लेंगे। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने ले लिए हैं इस तरीके से। तो हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। इसी तरीके से दूसरे शोल्डर पर भी हम सिलाई कर लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। दूसरे शोल्डर की किनारी पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे अटैच हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें देखिए स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। फिटिंग करना और स्लीव्स लगाना मैंने वीडियो में बताया है। इसी तरीके से ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।